हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्यूटो फिजिक्स। मैं राहुल सर आज वापस से आप लोगों का एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज ट्यूटो फिजिक्स, राइट। वी आर गोइंग थ्रू अ चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसी के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, that is electric potential energy of a system of 2 point charges, right? Before moving to the topic, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। आप लोगों को पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम मोस्टली वी यूज द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन, है ना। वर्क डन का यूज करके हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते आ रहे हैं, राइट। वेदर इट इज ग्रेविटेशन, वेदर इट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, राइट, और वेदर इट इज ऑसिलेशन, इन सभी में हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन का ही इस्तेमाल किया है। तो आज भी हम ये पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन अगर करना है, ये कैलकुलेट अगर करना है, तो वर्क डन का ही यूज करेंगे, राइट। तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मान के चलते हैं बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, एंड दे आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। उनको इन्फिनिटी से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लाने के लिए, राइट, उनके करंट लोकेशन पे असेंबल करने के लिए हमें जितने वर्क की जरूरत पड़ेगी वही वर्क उन चार्ज पार्टिकल्स में एज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज एन पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर करेगा। सिंस दो चार्जेस आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट्स व्हाई द नेम इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस फाइंड आउट करना है। अब 2 point चार्जेस की बात करते हैं तो हमें 2 point चार्जेस कंसीडर करने पड़ेंगे। लेट अस से Q1 इज देयर एंड Q2 इज देयर। दोनों के दोनों कहाँ पे रहेंगे? दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट। उनको किसी एक फिक्स लोकेशन पे हमें यहाँ पे असेंबल करना है। असेंबल करना है मतलब एक सिस्टम ले लेते हैं। लेट अस से दिस हैज x एक्सिस, दिस हैज y एक्सिस, एंड दिस हैज z एक्सिस। इस XYZ सिस्टम में हमें इनको असेंबल करना है, ठीक है। अब ये इंफिनिटी पे है, ये पहला चार्ज पार्टिकल जो है ये है Q1 और दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2, राइट। इनको यहां से उठा के हमें सिस्टम में करंट लोकेशन पे असेंबल करना है, और उनको वहां पे असेंबल करने के लिए हमें जो भी वर्क की जरूरत पड़ेगी, दैट वर्क इज नथिंग बट the potential energy that is called as electrostatic potential energy. So let us consider I have taken this charge particle over here, यहाँ पे इसको लाके रख दिया। let us say this has Q1। अब हुआ क्या, जब हमने Q1 को यहाँ पे लाके रख दिया, राइट, इनिशियली सिस्टम में कुछ भी नहीं था, है ना, इनिशियली सिस्टम में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे इस सिस्टम में इस चार्ज पार्टिकल को उसकी जहां पे इच्छा है वहां पे बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है जिसके अगेंस्ट हमें इसको असेंबल करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या ये भी एक्सटर्नली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर एट इंफिनिटी क्या कहते हैं बाउंडेड नहीं है। अगर ये यहाँ पे ही किसी एक्सटर्नल फील्ड के साथ बंधा हुआ होता तो हम समझ सकते थे कि वहां पे हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ा होता। लेकिन ये यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे वगैरह के साथ कोई बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब इसको यहाँ से उठाने के लिए भी हमें कोई वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और उधर से इधर सिचुएट करने के लिए, इधर असेंबल करने के लिए भी हमें वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम इनिशियली खाली है। यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, राइट। तो किसी के भी अगेंस्ट इसको असेंबल करने के लिए हमें वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हमें इसको यहाँ पे कहीं पे भी हम यहाँ पे इसको असेंबल कर सकते हैं। सो हियर Q1 को इधर असेंबल करने के लिए हमें कोई भी वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज नॉट बाउंडेड with external electric field, neither external electric field nor here any electric field, right. So therefore we can write the work required to assemble
the charge q1 to r1 from origin is equal to 0 as there is no electric field electric field either external or internal. एक्सटर्नल मतलब यू कैन से एट इन्फिनिटी, इंटरनल मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा दैट वर्क इज वेरी नेग्लिजिबल एंड इट इज इक्वल टू 0. So therefore we can say W1 is equal to 0. Right? Call this as equation number 1. हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही चार्ज को लेके आ गए। अब क्या करना पड़ेगा, वापस से Q2 को इधर से लाने के लिए हमें कोई वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगेन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड externally there is no electric field, right? Now if we consider this charge particle q1, so it has been assembled at a distance of r1 bar from origin o, ठीक है। Now अब हमें क्या करना है, we have to bring this second charge q2 from here। अब Q2 की क्या इच्छा थी कि हम ये समझ सकते हैं कि Q2 को भी एक ही जगह पे असेंबल होना था जहां पे Q1 असेंबल होना हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली Q1 अपने पास उस Q2 को असेंबल नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जब भी जैसे ही ये Q1 यहाँ पे आके असेंबल हो गया, what happened that Q1 has produced its electric potential and that is V of R1 bar which is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1। R1 इतने डिस्टेंस पे जहां पे हमने Q1 को असेंबल कर दिया है, उतने डिस्टेंस पे Q1 ने अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर दिया। तो जैसे ही हमने Q2 को वहां से उठा के ये Q2 को यहाँ से Q1 के ऊपर लाने की कोशिश की, तो Q1 ने क्या कर दिया, थोड़ा सा अपोजिशन दे दिया। तो Q2 को Q1 के ऊपर नहीं तो उसके थोड़ा सा साइड में हमने असेंबल कर दिया, समवेयर हियर लेट अस से, यहाँ पे हमने Q2 को असेंबल कर दिया। लेकिन हमें इधर तो Q2 को यहाँ से निकालने के लिए हमें कोई भी वर्क परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन जब हम इंटरनली यहाँ पे सिस्टम में लेके आए तब Q1 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको अपोज कर रहा था, विच एंड वी हैव assembled it that Q2 at a distance of R2 from origin। तो R2 bar is nothing but its electric potential, right? तो Q2 को जब हमने यहाँ पे असेंबल किया तो Q1 ने Q1 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने उसको अपोज किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस Q2 को इस इंटरनल सिस्टम में असेंबल करने के लिए हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ा। एंड व्हाट इज दैट वर्क डन? तो इट इज द वर्क डन or work required to assemble the charge Q2 against the electric potential of Q1 as V of
R1 बार इज, ये वर्क डन हम बोल देते हैं W2 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू, हमें रिलेशन पता है वर्क डन का, इट इज नथिंग बट V ऑफ दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है Q1 का, दैट इज V ऑफ R1 बार मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज दैट इज सेकेंड चार्ज Q2। इधर तो निकालने के लिए हमें वर्क की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे असेंबल करने के लिए हमें वर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 दैट इज V ऑफ R1 बार विल डेफिनेटली अपोजिट, you can say electric field of Q1 can oppose the Q2। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इट इज W2 इज इक्वल टू व्हाट इज V ऑफ R1 बार इज नथिंग बट 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1। तो दैट आई विल राइट ओवर हियर 1 by 4 pi epsilon 0 into Q1 by R1 into Q2। Q2 को साथ में अगर हम लिखते हैं तो दिस W2 इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 अपॉन, अब ये Q1 Q2 अगर आ गया तो नीचे में जो डिस्टेंस हम लिखेंगे दैट इज R1, तो अब ये R1 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्या रहेगा, इट बिकम्स R12। तो ये हो गया W2। अब ये R12 क्या होगा, तो R12 इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन Q1 and Q2। So it becomes, we can say R12 bar as well। So distance मतलब ये चार्ज Q2 को R12 इतने डिस्टेंस पे Q1 से असेंबल किया गया वही सिस्टम में, इंटरनल सिस्टम में, ठीक है। तो टोटल वर्क डन हमें Q1 और Q2 को असेंबल करने के लिए कितना लगा, तो इफ वी से दिस एज इक्वेशन नंबर 2, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 हो जाएगा, राइट। So therefore the total work done in assembling both charges Q1 and Q2 in an internal system at R1 and R2 from infinity is, ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इट इज W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W इज इक्वल्स टू W1 इज 0 plus W2 is this, that is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 divided by R12। This is from equations 1 and 2। तो therefore total work done कितना हो जाएगा, it is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 divided by R12 it is, राइट। और यही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी करके इलेक्ट्रिक चार्जेस में स्टोर होगा। सो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं ना, तो इसलिए विल बी स्टोर्ड इन द चार्जेस, obviously these are nothing but the electric charges in the form of potential energy। so potential energy को हम U से डिनोट करते हैं which is nothing but work done। so U is equals to, it becomes 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 by R12 it is।
you can say this as equation number 1, what is we required, right? So this is what the amount of potential energy we require to assemble all those 2 point charges from infinity to the internal system at fixed distance, right? So this is what all about the potential energy, that is electric potential energy for the system of 2 point charges, right? I hope you understand the concept of electric potential energy and what we have calculated for 2 point charges, right? अगर आपको concept समझ में आया है तो do like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you.